हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इम्तिहान टेस्ट सीरीज 70th BPCA का फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और इसमें जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको नोट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, FRB का पूर्ण रूप क्या है? FRB का आपका पूर्ण रूप हो जाएगा फास्ट रेडियो ब्रस्ट। ये क्या होता है? तो एक ये चमकदार चमक फर्स्ट टाइम इसका खोज किया गया था 2007 में। प्रकाश की एक चमकदार चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। साइक्लोमेटस, नियोटेम, सुक्रालोज और सैक्रिन, तो ये सब क्या है? तो गैर चीनी मिठास का एग्जाम्पल है और ये चारों गैर चीनी मिठास के एग्जाम्पल में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसके अलावा भी आपने नाम सुना होगा एस्पार्टेम का नाम, ये भी एक गैर चीनी मिठास है। उसके अलावा आप एडवांटेम भी नाम सुना होगा, एडवांटेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि बैलिस्टिक मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती है। नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल आपका एटमॉस्फेयर को पार करके फिर ऐसे पैराबोलिक आती है, तो ये आपको कम ऊंचाई पर नहीं, अधिक ऊंचाई पर उड़ती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्रूज मिसाइलें उच्च प्रावलिक प्रक्षेपवक्र का, तो क्रूज मिसाइल क्या होता है? क्रूज मिसाइल लो हाइट पे आपका अनुसरण करता है और ये स्टेट फॉलो करता है। आपका ये परवैलिक प्रक्षेप नहीं होता है, तो क्रूज मिसाइल ये भी गलत हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में क्रूज मिसाइल को ट्रैक करना आसान होता है, तो नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल आपका की तुलना में क्रूज मिसाइलों को, अच्छा क्रूज मिसाइल का, तो क्रूज मिसाइल लो हाइट पे होता है इसलिए इसको रडार से नहीं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा हाइट पे होता है तो इसको रडार से ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर तीनों हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, यह जलीय इलेक्ट्रोलाइट घोल का उपयोग करता है। सही है। लिथियम आयन बैटरियों का ऊर्जा घनत्व निकल कैडमियम बैटरियों से लगभग 10 गुना अधिक होता है। 10 गुना नहीं, सॉरी 4 गुना अधिक होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें संक्षारण नहीं होता है क्योंकि लिथियम एक गैर प्रतिक्रियाशील धातु है। नहीं, संक्षारण इसमें होता है और ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होता है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड सीडिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लवण बादलों में इंजेक्ट किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। एक सेकेंड, सिल्वर आयोडाइड किया जाता है, क्या हो जाएगा? AgI। फिर सोडियम क्लोराइड NaCl, और फिर उसके बाद है पोटेशियम आयोडाइड Ki, और एल्यूमिनियम आयोडाइड का नहीं होता है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। तो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उस दिशा के रूप में लिया जाता है जिस पर चुंबकीय कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव अंकित करता है। आपको भी पता है कि मैग्नेट में मेरा नॉर्थ पोल की तरफ नीडल हमेशा शो करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो बंद वक्र ऐसे होता है, बंद वक्र होता है। फिर उसका यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा समांतर और समान दूरी पे है तो वे शून्य क्षेत्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। शून्य नहीं, वे अत्यधिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी लिम्फोसाइट का कार्य क्या है? टी लिम्फोसाइट के बारे में बता दें कि ये आपका बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो के स्टेम सेल में इसका फॉर्मेशन, ये हमको शरीर के संक्रमण से बचाता है। स्टेम सेल का यूज आप कोरोना के टाइम में सुने होंगे, उसका यूज करके लोगों का जान बचाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, एंटीजन एक पदार्थ है जो, एंटीजन एक पदार्थ है, तो एंटीजन क्या होता है? ये एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है। बॉडी में एंटीबॉडी के लिए हम एंटीजन का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीन मॉडिफाइड का उपयोग करते हैं, तो इसमें हम लोग फसलों का जैविक तनाव के प्रति अधिक सहिष्णु बनाने में करते हैं। उसके बाद रासायनिक कीटनाशकों पे भी करते हैं। BT कॉटन एक एग्जाम्पल है जीन मॉडिफाइड क्रॉप का। भोजन के पोषण मूल्यों में भी, टेस्ट में भी, चाहे उसके अलावा उसके संरक्षण में भी इसका उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संश्लेषण से पहले इंसुलिन में मौजूद अतिरिक्त स्टार्च को कहा जाता है। तो C पेप्टाइड, B पेप्टाइड, D पेप्टाइड और A पेप्टाइड, तो इसको बोला जाता है C पेप्टाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है, ये केंद्र की तुलना में सिरों पर अधिक, नहीं, केंद्र में न्यूनतम, नहीं, सभी बिंदुओं पर समान, तो ये सभी बिंदुओं पे समान होता है सोलेनोइड के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका का खोज किया था। आपका ल्यूवेनहॉक क्या हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक हो जाएगा मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज। रॉबर्ट ब्राउन क्या है इसका, कोशिका में केंद्रक के न्यूक्लियस की खोज किया था। और पार्कने क्या है, प्रोटोप्लाज्म शब्द को घटा था। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा इसका 4-2-1-3 ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच समान अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि पशु में नहीं होता है। सेल वाल का बात कर रहा है, तो ये सेल वाला आपका प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, तो सही है ये। उसके अलावा है कि पादप कोशिकाओं में पशु कोशिकाओं के विपरीत प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, नहीं, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये आपके पशु और पादप दोनों में होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तियाँ होती है, जबकि पशु में, हाँ, तो प्लांट में आपका बड़ी रिक्ति होती है, लेकिन पशु में छोटा छोटा होता है, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा होता है। प्लांट में कम संख्या में कम होता है, लेकिन बड़ा साइज होता है। इसको वैक्यूल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकंड गलत है। पूछ रहा है सही कौन सा है, तो 1 और 3, तो 1 और 3 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची से मिलाना है कि मलेरिया क्या हो जाएगा आपका, मलेरिया से रक्त कोशिका को, ब्लड सेल को प्रभावित करता है। फाइलेरिया में आपका क्या हो जाएगा, नोड बन जाता है, लिम्फ नोड हो जाएगा। एंसेफ्लाइटिस, इसको आपको ब्रेन से रिलेटेड होता है बीमारी। और ल्यूकेमिया में क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 5 4 2 1, तो अस्थि मज्जा से हो जाएगा इसका इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 4 2 1, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध पदार्थों के लिए सत्य है। तो शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, ये सही है। उसके बाद है कि शुद्ध पदार्थ यौगिक या दो मिश्रण हो सकते हैं, नहीं। शुद्ध पदार्थों की संरचना सर्वत्र समान होती है, ये भी सही है। शुद्ध पदार्थ को निकेल के अलावा अन्य सभी तत्वों द्वारा उदाहरण किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट मैच के मैदान में मौजूद फील्डर तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय गति को शून्य करने के लिए धीरे धीरे चलती गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो यह नियम दर्शाता है, ये आपका फोर्स, संवेग का नियम का बात कर रहा है। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम को भी बोल देते हैं फोर्स के, फॉर्मूला देता है, तो ये आपका दूसरा नियम हो जाएगा, क्योंकि एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से डेल पी है, तो आप इसको डेल पी को कर सकते हैं मास इंटू डेल्टा वी ओपन टी, और ये आपका क्या आ जाएगा, वी ओपन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन मेरा फार्मूला आ जाएगा मोमेंटम से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अगर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा बड़ा हो तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति क्या आ जाएगा, ये आपका बड़ा के लिए देख लीजिए, ये है, ये एफ है और ये सी है। यदि हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से जाके ऐसे रख के फोकस से गुजरेगी, तो मेरा जो हो जाएगा यहाँ लगभग इतना बड़ा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा, वास्तविक भी है, उल्टा भी है और बड़ा भी है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल एक उपकरण है जो, तो विद्युत सेल क्या है, एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, दालें में प्रोटीन से भरपूर होती है, सही है। स्किम दूध विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है, समृद्ध नहीं है, उसमें कम मिलता है। अनाज कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा खराब स्रोत है, और सब्जियां खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका बी होना चाहिए। नेक्स्ट है
नेक्स्ट हो जाएगा अति चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसे बहुत कम तापमान पर प्राप्त किया जाता है। सही है, ये लगभग आपका -273 डिग्री से नीचे से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक इसको प्राप्त किया जा सकता है। जर्मेनियम अति चालक गुणों वाला हो जाएगा पहला पदार्थ है। नहीं, यह उस अवस्था को संदर्भित करता है जिसमें कोई सामग्री विद्युत धारा के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। अधिक नहीं, कम। आपका सुपर कंडक्टिविटी है तो कम करेगा ना प्रतिरोधकता, यहाँ पे अधिकतम गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार क्या आ जाएगा, मेरा आंसर केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? खोपड़ी, कोहनी, कंधा और गर्दन। तो खोपड़ी के लिए इस फिक्स्ड ज्वाइंट है तो ये सही है, और गर्दन के लिए भी आपका विवर्तिका जोड़, ये भी सही है। कोहनी के लिए आपका ये हो जाएगा काज जोड़ होगा। काज जोड़ का मतलब क्या हो जाएगा, हिंज ज्वाइंट। और कंधा के लिए, कंधा में आपका क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 1 और 4 आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। नहीं, ये उल्टा कर दिया है। तो इसके अनुसार हो जाएगा मेरा आंसर आपका डी हो जाएगा। ना तो फर्स्ट ही सही है और ना ही सेकेंड ही सही है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? आपको पता है किसमें, थायरॉक्सिन में होता है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। फिर है कि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर कितना केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 25 केल्विन से नीचे के लिए, 25 केल्विन से। इससे आपका पेट्रोलियम पदार्थ में ये कि शुद्धिकरण में यूज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी के रूप में काम करता है? पैन क्रिया यानी अग्नाशय काम करता है। नेक्स्ट है कि पानी में कोलिफॉर्म की उपस्थिति प्रदूषक का संकेत देती है। कोलिफॉर्म क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक और शैवाल। तो आपका ये हो जाएगा बैक्टीरिया है कोलिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है, नहीं, नाभिक डेवलप नहीं होता है, वो यूकैरियोटिक में नाभिक आपका डेवलप होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर है कि कोशिका झिल्ली पौधे और पशु कोशिका दोनों में मौजूद होते हैं। हाँ, तो ये सही है, दोनों में होते हैं कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, तो ये तो मिलेगा ही। राइजोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होता है, नहीं, राइजोसोम दोनों में अवेलेबल होता है। एक 70S होता है और एक 80S राइबोसोम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा कथन सही है? तो बी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती की लौ में आंशिक दहन को कौन सा क्षेत्र दर्शाता है? तो मोमबत्ती का, ये आपका मोमबत्ती हो गया और ये होगा आपका आउटर एरिया हो गया, फिर यहाँ पे ये मिडिल और फिर ये अंदर इनर। तो जो आउटर है या सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, सबसे ज़्यादा, और जो ये मिडिल है, मध्य है, इसमें आंशिक होता है, आंशिक। और जो ये अंदर का है, इनर है, आंतरिक, उसमें नहीं जल पाता है, तो वैसा ही रहता है, नहीं जल, कंबसन में काम नहीं आता है। तो आपका है कि आंशिक दहन, पार्शियल कंबसन, तो ये हो जाएगा मध्य क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेहरे पर कील मुहासे किसके स्राव के कारण होता है? ये तो वसामय ग्रंथि से होता है आपका चेहरे पे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नासा की इंजीनिटी हाल ही खबरों में थी, यह है कि, तो यह है करंट से रिलेटेड है, तो ये आपका मंगल ग्रह पर रोबोटिक हेलीकॉप्टर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है कि कृत्रिम AI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं में कार्य करने वाला है। फिर यह मानव भाषा की बारीकियों को समझने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण AI का घटक का उपयोग करता है। कृत्रिम AI आपका इंडिया का पहला अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना था और इसको ओला कंपनी ने बनाया था कृत्रिम को। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, दोनों ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर या स्लिम लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के नए एडमिरल एपोलेट्स का निम्नलिखित में से कौन घटक मराठा शासक
छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से प्रेरित है? तो ये है आपका लाल अष्टकोण हो जाएगा इसका आंसर। उसमें ध्वज पे भी है, नौसेना के ध्वज पे में भी नरेंद्र मोदी जी ने शिवाजी के फ्लैग से लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला फोर्ब्स की 2023 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है? तो सोमा मंडल, एक सेकेंड, सोमा मंडल है, किरण मजुमदार शाह ये भी है, रोशनी नादर ये भी है, और आपका हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य, तो ये नहीं है। इसमें निर्मला सीतारमन का नाम है, चौथा जो है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने और शांति अभियानों में महिला सैन्य कर्मियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX आयोजित की। इस किस फोरम में किया था? तो ये आपका आसियान वाले फोरम में किया था, आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023, तो विनबैक्स क्या हो जाएगा? वियतनाम और इंडिया, तो आपका हो जाएगा आंसर वियतनाम और भारत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा ने 13 दिसंबर 2023 को राज्य में समक्का सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। विधेयक 2023 में पारित हुआ है, तो किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में। फर्स्ट है कि विधेयक जम्मू और विधानसभा सीटों में कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर देना है, ये सही है, इतना कर देना है। फिर है कि विधायकों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें हैं, ये भी सही है। और विधेयक में कहा गया है कि उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में कर सकते हैं नामांकित, ये भी सही है। तो आप मुझे बताएंगे कि अनुसूचित जनजाति के लिए तो 9 सीट का आरक्षित हुआ है, लेकिन अनुसूचित जाति SC कास्ट के लिए कितना सीट आरक्षित हुआ है, कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा D। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि सूचकांक UNEP द्वारा जारी किया गया था, नहीं, ये आपका जर्मन वॉच द्वारा किया जाता है। जर्मन वॉच एक संस्था है, उसके द्वारा भारत को 8वां स्थान दिया गया है। भारत को 8वां नहीं 7वां स्थान मिला था, और पहले 3 समग्र स्थान खाली रहते हैं। हाँ, ये बात सही है। चौथा नंबर पे डेनमार्क था, जो फर्स्ट किया था डेनमार्क। तो ऑप्शन के अनुसार क्या आ जाएगा, कौन सही है? तो सही केवल ये है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसने जीता है? तो इंदिरा गांधी आपका अब्बू अवाद और डेनियल बेरेनबोई, यही है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो ऑप्शन B हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, सही है। हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, ये भी सही है। और आयोजन 7 विषयों में हुआ था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा इसका D। नेक्स्ट है कि पुष्पक शब्द भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संदर्भ में चर्चा में था, तो इससे संबंधित क्या हो जाएगा? ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का बात हुआ था, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान। नेक्स्ट है कि भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 के अनुसार भारत में कितने तेंदुए हैं? तो ये लगभग आपका हो जाएगा 13,874 तेंदुए हैं। किस देश ने आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन किया है? ये इंडोनेशिया ने किया है, तो ऑप्शन D हो जाएगा। केरल के थुम्बा में भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की डायमंड जुबली 21 नवंबर 2023 को मनाई गई। भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या था? नाइके अपाचे, शायद यही था। हाँ, नाइके अपाचे ही था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा C। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश रक्षा औद्योगिक सहयोग के हिस्से के रूप में पैदल सेना लड़ाकू वाहन का सह उत्पादन करने पे क्या है, सहमत हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका ने। नेक्स्ट है हाल ही में समाचार पत्रों में देखे गए म्याओ म्याओ, व्हाइट मैजिक, एम कैट और ड्रोन, ये क्या है? ये आपका एक ड्रग्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि 2009 से 2019 तक वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों में संख्या में गिरावट आई है, ये तो बात सही है। उसके बाद है कि मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या महामारी से के पहले स्तर से कम रही, ये गलत है। भारत में 2021 की तुलना में 2022 में मलेरिया के मामलों और मौतों में वृद्धि देखी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं वृद्धि नहीं, ये कम हुआ है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें कौन सा सही का बात कर रहा है, तो इसमें सही हो जाएगा केवल आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2024 में आयोजित रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि थे आपके ग्रीस के प्रधानमंत्री थे, और ग्रीस के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, क्यारिकोस। ग्रीस के प्रधानमंत्री है क्यारिकोस मित्सोटाकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। और इस बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। तो न्यूज आपने भी देखा होगा, एक है जगत गुरु भद्राचार्य और दूसरे थे गुलजार, दोनों को मिला है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 3D के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे GSLV F14 द्वारा लॉन्च किया गया था, सही है। इसे 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। और यह एक मौसम विज्ञान उपग्रह है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा D हो जाएगा, सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का एकमात्र राज्य बनकर उभरा है जिसने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का सामाजिक ऑडिट पूरा कर लिया है। तो ये आपका हो जाएगा, कौन करेगा, केरल ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, किसके साथ किया है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ किया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के विकास में योगदान दिया है। तो जैतापुर फ्रांस के ही सहयोग से हुआ है, योगदान दिया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2022 में टीबी दुनिया में किसी एक संक्रामक एजेंट से होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण है। सेकेंड है भारत की टीबी मृत्यु दर वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में बढ़ी है। 2022 में टीबी के मामलों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है और दुनिया के कुल टीबी मामलों में से लगभग 1/4 मामले भारत में हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो अभी हमने पिछले बताया था कि बढ़ा नहीं था, ये क्या था, घटा था 2022 में। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और एक संक्रामक एजेंट से सबसे बड़ा कारण है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड और भले थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। तो आंसर B हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जो अनकही आवाज़ें देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जॉन फॉसे, और ये जॉन फॉसे नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी में आयोजित रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण के मुख्य अतिथि, मुझे लगता है 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बैडमिंटन महिला टीम ने अपना पहला एशिया टीम चैंपियनशिप खिताब जीता है, किसके विरुद्ध जीता है। इन्होंने थाईलैंड को हराया था। तो ऑप्शन D हो जाएगा। गीर और कांकरेज मवेशियों के नस्लों के कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने पहली बार किस देश से बैल वीर की 40,000 खुराक आयात की है। तो ये आपका किया है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील और डेनमार्क। ऑस्ट्रेलिया से किया है, ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं, ब्राज़ील से किया है। नेक्स्ट हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1793 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः भारत के 20 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया, सही है। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन मिलने लगा, ये भी सही है। और सभी कानून एवं विनिमयों का अधिकार न्यायालय को दिया गया, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है कौन असत्य है, तो कोई भी असत्य नहीं है, तो इसे ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि भारत में संविधान सभा का सैद्धांतिक दर्शन सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा सृजित स्वराज विधेयक को देखने को मिलता है, तो ये बात सही है। उसके बाद है कि महात्मा गांधी ने भी 1922 में तिलक के विचारों को पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये भी सही है। और अप्रैल 1923 ईस्वी में गठित सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया, जिसको 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता वाले दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया, जो संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम था। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही मिलान करें। संसदीय विशेषाधिकार किससे था, तो ब्रिटिश से था। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संघात्मक व्यवस्था 1935 का अधिनियम। और राष्ट्रपति निर्वाचन के मंडल की व्यवस्था आयरलैंड का संविधान से। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथन पर विस्तार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक संपूर्ण संपन्न राज्य कहा गया है। उसके बाद है कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक यानी सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों की बात किया गया, ये सही है। और उसके बाद है कि बेरूवाड़ी विवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंश माना तथा इसे संशोधनीय बताया। नहीं, बेरूवाड़ी में नहीं, बेरूवाड़ी में तो इसको माना ही नहीं था, इसको केशवानंद भारती केस में इसको अंग बना गया और वहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट आया था और इसी में इसको संशोधनीय बताया गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, 1 और 2 आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति के सिफारिश पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की गई। तो ये ऑप्शन के किसके, यह आपका LM सिंघू समिति के सिफारिश लगभग 2000 ईस्वी में इसका सिफारिश किया गया था। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विधेयक है जिनकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। धन विधेयक है आपको मनी बिल, आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। इसके लिए आपको पहले चाहिए किसी नए राज्य या निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने के लिए। तो आर्टिकल 3 का आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति को जब आर्टिकल 378 आया गया था तो राष्ट्रपति को पहले लिया गया था उनका अनुमति। और यह कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक से भी, तो सभी में इसका हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 68 है कि लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रस्ताव पर कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/10 होता है, 545 है, तो हमको 55 सांसद चाहिए लोकसभा में, तो इतना है भी नहीं कोई, इसलिए कोई वहाँ पे विपक्षी को नहीं मिला है वहाँ पे मान्यता विपक्षी दल का लोकसभा में। नेक्स्ट है कि वर्तमान स्थिति में राज्य एवं समवर्ती तीनों सूचियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो संघ सूची में 97 नहीं, अब 100 हो गए हैं समिष्ट। और राज्य सूची में 61 है और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में 52 है। और मूल पहले 47 था, 47 से बढ़कर 52 हुआ था। और ये जो राज्य सूची पहले 66 था वो 5 घट के 61 हुआ था और यही 5 इसमें चला गया था तो 47 से 52 हुआ था, इसलिए ये भी सही है, ये सही, गलत केवल ये है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संवैधानिक भवन को सीमलेस वेब के पद से किसने अवधारणित किया। तो ये आपका हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन करता है। पीठासीन अधिकारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि आप चाहे इस संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबंधित करें, इससे संविधान के उद्देश्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको बोला था राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पंचायत
कि उसके कार्यकाल समाप्ति के पूर्व भंग होने की स्थिति में पुनः गठित पंचायत कार्य करेगी। तो पूर्व हो जाएगा, मतलब 6 महीने से पहले यदि वो हो जाता है चुनाव के लास्ट, तो उसके पहले चुनाव होगा, और चुनाव जब होगा उसे लास्ट यदि 5 साल के लिए चुना जाता है, यदि 2 साल के बाद वो भंग हो जाता है तो आखिरी 3 साल के लिए ही जब चुनाव होगा तो वो उस पद पर रहेंगे। इसका हो जाएगा शेष अवधि के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा कि चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई? तो ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949। उस समय चुनाव और नागरिकता और भी आर्टिकल थे जो इसके अंदर थे, जिसको लागू किया गया था उस दिन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष था? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और इसका अरविंद परगड़िया थे इसके अध्यक्ष। अभी कौन नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं और सीईओ? कमेंट करके बताइए आप। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है? तो दाचीगम आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। माधव आपका एमपी में हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है, और जल्दापारा आपका बंगाल में है। तो ऑप्शन के अनुसार केवल आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगुरुआ ज्वालामुखी हाल ही खबरों में था, यह किस देश से रिलेटेड है? तो तुंगुरुआ इटली, जापान, आइसलैंड और इक्वाडोर। तो ये इक्वाडोर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पेरीहिलियन और एपीहिलियन। पेरीहिलियन क्या होता है? पेरीहिलियन में हो जाएगा, ये आपको 3 जनवरी के दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है, और एपीहिलियन में 4 जुलाई शायद, चेक कर लीजिए एक बार, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के निकट सबसे ज़्यादा दूरी हो जाता है। इसमें ऑप्शन में बोला है पेरीहिलियन है सर्वाधिक दूरी, नहीं, पेरी में कम हो जाएगा और एपी में सबसे ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन इंटरचेंज है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका न तो 1 ही न ही 2, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें, जमरानी डैम, उसके बाद जाएगा मुल्ला पेरियार और पोंग। उपरोक्त दिए गए युग्मों में से कौन सा सही है? तो जमरानी डैम कहाँ पे है आपका? ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, और मुल्ला पेरियार केरल में है, और पोंग डैम आपको पता है हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें कोई सही नहीं है, इस ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। उसका था कल्लाकड्डल हाल ही खबरों में था, यह किससे संबंधित था? कल्लाकड्डल ये आपका प्री मानसून के दौरान तटीय कोस्टल फ्लड से था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्वीपों पर विचार करें और ऊपर दिए गए द्वीपों में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का हिस्सा है? तो हो जाएगा आपका अगाती द्वीप, सिंक्वे द्वीप, क्लिंटन, रटलैंड और बीतरा। तो यदि हम देखें तो अगाती हो जाएगा आपका, ये है लक्षद्वीप में, सिक्वे और क्लिंटन है अंडमान एंड निकोबार द्वीप का ये है, और रटलैंड और बीतरा ये दोनों लक्षद्वीप में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 4 और 5, आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कमलांग टाइगर रिजर्व हाल ही खबरों में था क्योंकि यहाँ एक सफ़ेद पेट वाला बगुला देखा गया था। कमलांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका कमलांग टाइगर रिजर्व का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा कि बिहार राज्य के भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन कल्प के शैल समूह का योगदान है। ये बात तो सही है, क्योंकि आपको इसमें विंध्यन श्रेणी भी मिल जाता है, धारवाड़ का भी मिल जाता है, उसके अलावा आपका गंगेटिक प्लेन का भी मिल जाता है, तो सबका इसी में, तो ये तो सही है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे गंगा के बगल वाले जो इलाका है ये आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी में आ जाता है। उसका देखिए बिहार में अवस्थित सीमांत पठारी क्षेत्र छोटा नागपुर का हिस्सा है, ये भी सही है, छोटा नागपुर के पार्ट में ये आपका आ जाता है साउथ वाला हिस्सा सब। और लास्ट है कि मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 5000 से लेकर 10,000 तक मापी गई है। तो 5000 से लेकर 10,000 नहीं, 25,000 तक, 25,000 तक। तो इसी में यही गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है,
कि बिहार में प्रवाहित होने वाली बागमती नदी का उद्गम स्थल है, तो बागमती नदी का उद्गम है शिवपुरी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी इन जिलों से, तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा और मुजफ्फरपुर। इस वाले ज़िले में आपको बांगर मिट्टी मिलता है। बांगर मिट्टी क्या होता है, ये पुरानी जलोढ़ होता है, और खादर जो होता है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च तापमान और निम्न दबाव हिंद महासागर से हवा खींचते हैं, जिससे अंदर की ओर प्रवाह होता है। तो ग्रीष्म मानसून के लिए आपका क्या है, साउथ वेस्ट मानसून इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस भाग में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार आपका आ जाएगा कि पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान, नहीं ये जैसे आपका ये हो गया, तो ये वाला पश्चिमी घाट है, इसके पूर्वी ढलान नहीं, ये पश्चिमी साइड वाले पे। पूर्वी तो आपका रेन शेडो एरिया में भी कुछ हिस्सा आ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी वाला ढलान पे सदाबहार बन पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये सही है। उसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली यहाँ पे नहीं होता है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आपका मिल जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4। उसके बाद क्या है, पश्चिमी घाट का नहीं 1 नहीं 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दून लघु हिमालय और डैश के बीच अनुदैर्घ्य घाटियाँ है, तो लघु और कहाँ, शिवालिक के बीच में, यानी मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में दून, देहरादून, ये सब की जो घाटी है उसी में मिलता है। उसका था कि हिमालय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, यहाँ अधिकांश नदियाँ बारहमासी है, सही है, पेरेनियल रिवर है। नदियाँ भारी मात्रा में गाद और रेत लाती है, ये भी सही है, क्योंकि ये एक तो हाइट से आती है और उसमें भी तेज़ी होती है, जैसे रॉक को काटते हुए लाती है। और निचले प्रवाह में नदियाँ घुमावदार झीलें और ऑक्सबो लेक है। जब ये नदी लास्ट फेज में अपने ओल्ड एज में आती है तो इस टाइप का ये फ्लो करता है घुमावदार, ये जाकर कहीं पे ऑक्सबो लेक का भी निर्माण करता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी सही है, सॉरी बी नहीं डी हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करना है तो आप देख लीजिए, बिंद है, बिंद हो जाएगा आपका कहाँ पे, यहाँ पे बिंद की पहाड़ियाँ। फिर है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, उससे ऊपर हो जाएगा सतपुड़ा, आपका गुजरात से लेकर एमपी तक भी जाती, एमपी होते हुए तक भी बढ़ती है। और फिर उसके बाद नीलगिरी और अन्नामलाई नाम, तो नीलगिरी पहले होगा, फिर अन्नामलाई होगा, लास्ट में कार्डमम हिलाता है। तो नीलगिरी और ये तो 3 4, तो ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 बिंद, फिर सतपुड़ा रेंज। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 1 2 नहीं, सतपुड़ा तो ऊपर हो गया ना, 2 1 4 3 हो जाएगा। अन्नामलाई 1 2 उपयोग करके सही उत्तर चुने, बिंद सतपुड़ा नीलगिरी। हाँ नीलगिरी तो पहले हो जाएगा, फिर अन्नामलाई है ना, तो नीलगिरी और अन्नामलाई 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। सतपुड़ा यहाँ पे हो जाएगा, बिंद पहले है ना, सॉरी बिंद हो जाएगा पहले और फिर तब सतपुड़ा उसके नीचे है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन आवरण की दृष्टि से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो दूसरा जिला पूछ रहा था ये पश्चिमी चंपारण है, और फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका कैमूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान कहाँ है, तो ग्रेट विक्टोरियन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवा को मिस्र में किस नाम से जाना जाता है, लू, बवंडर, विली विली और खामसीन। तो विली विली ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, और खामसीन को ही सहारा रेगिस्तान में, इसको इजिप्ट में बोला जाता है खामसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधात्विक खनिजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कोयला और पेट्रोलियम गैर धात्विक खनिजों का उदाहरण है, सही है, ये मूल रूप से जैविक है, सही है। ये आमतौर पर आग्नेय और उपांतीय चट्टानों से जुड़े होते हैं। जो आपका जो
अधात्विक है। पेट्रोलियम तो मैक्सिमम आपका सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलता है, तो ये हो जाएगा। तीनों आंसर इसका सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे कम अंतर है? कहाँ हो जाएगा? ये मेघालय है। जहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी होगा वहीं पर ना डिफरेंस कम होगा। नेक्स्ट है कि चेदी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसकी राजधानी शक्तिमती थी, ये सही है। उसके बाद है कि चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड से में यमुना नदी के किनारे स्थित था, यह भी सही है। महाभारत कालीन शिशुपाल चेदी वंश का शासक था, यह भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो असत्य तो कोई नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए बिहार में किसके नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ था? तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था भारत में। 1927 में उसका फॉर्मेशन हुआ था नवंबर में। तो इसका हो जाएगा बिहार में, तो इन्होंने अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था इसको लीड बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कब बिहार के चंपारण में नील विद्रोह हुआ? तो बिहार के चंपारण में नील विद्रोह आपका हुआ 1867 में, और 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये गंगा नारायण सिंह के रीजन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर जिले में बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और फिर उसका बाद कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। अरिकामेडु प्रथम सदी में भारत तथा रोम के मध्य, ये तो सही है, केंद्रीय बंदर कहा था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लेखित पोडाउके या पुडुके की पहचान अरिकामेडु से की जाती है, ये भी सही है। और इसके जो लेखक का बात कर देते, इसका अननोन है, इसका कोई नाम नहीं है कि किसने इसको लिखा था बुक को, याद रखिएगा। पोडाउके या पुडुके की पहचान सर्वप्रथम जे डुब्रिल ने पंडुचेरी से की, ये भी सही है। तो ऑप्शन के अनुसार सब सही है, तो आंसर डी हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाने घाट अभिलेख के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह एक अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, तो ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है कि इसे किसी रानी द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है जिसने अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र वेदश्री के शासनकाल में उक्त अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार के माफ कीजिएगा उदय का सर्वप्रथम किस मगध सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो बिंबिसार, हड़यक वंश का उस समय स्थापना इन्हीं ने किया था। उसका बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल, तो ये जयराम दास दौलतराम थे। उसके बाद हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य में वेल शब्द यज्ञ के संदर्भ से प्रयुक्त हुआ है, ये सही है। संगमकालीन सामाजिक विभाजन का व्यवहारिक आधार कुट्टी कहा जाता था, यह भी सही है। कुट्टी प्रारंभिक तमिल कृषि समाजों में संयुक्त परिवार तथा वंशानुगत रिश्तों पर आधारित पैतृक पेशों से जुड़े समुदाय थे। और उसके बाद है कि संगम साहित्य में दास प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है, दास प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है, यही असत्य है, क्योंकि दास प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है संगम में, इसमें दिया मिलता है, तो ऑप्शन असत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो यह है कि 14 से 16 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया गया, ये सही है। और साबरमती आश्रम से रवाना होने से पहले गांधी जी ने विजय या मृत्यु का नारा दिया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। असत्य सॉरी पूछ रहा है असत्य, लेकिन ये दोनों सही है, तो आंसर इसका सी नहीं डी हो जाएगा, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो गरम मसालों के व्यापार के कारण भारत ने यूरोपीय व्यापारियों को अपनी तरफ आकर्षित किया। और नेक्स्ट है कि 15वीं शताब्दी से पहले भारत के साथ यूरोपीय व्यापार 3 मार्गों द्वारा होता था, तो ये दोनों आपका सही है। एक सुने होंगे कुस्तुनतुनिया के साथ व्यापार होता था, जिसको टर्की साइड से होकर जाता था, ये उस समय होता था व्यापार, तो ये ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी, सही है।
विक्रमशिला महाविहार के खंडर का अवशेष नालंदा कर दिया है, नालंदा होना चाहिए, में प्राप्त है, नालंदा में नहीं है, आपका भागलपुर में। और ये विक्रमशिला महाविहार के केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था, सही है। तो ऑप्शन इसमें असत्य पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा, इसका भागलपुर में हुआ था, न कि नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रागैतिहासिक काल में लिपि कला का विकास नहीं हुआ था, सही है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई, सही है। मनुष्य ने सर्वप्रथम लोहा धातु का प्रयोग किया, यही गलत है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। लोहा का नहीं, कांस्य युगीन सभ्यता थी, आपको पता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो औरंगजेब के समय मुगल चित्रकला का अवसान हो गया क्योंकि चित्रकला को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर रोक लगा दी, ये तो सही है। मानुची लिखता है कि औरंगजेब के आदर्शों से अकबर के मकबरे व फतेहपुर सीकरी के भवनों में बने चित्रों को काली पोत दिया गया, ये भी सही है। और पर्सी ब्राउन के अनुसार जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक पतोन्मुख हो गई, तो ये तीनों आपका सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने मैसूर का पक्ष लिया था? तो ये आपका आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने मैसूर का पक्ष लिया था, तो सेकेंड में हो जाएगा, सेकेंड में। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कितना हो जाएगा? 67 से 69, फिर आपका द्वितीय क्या होगा? 80 से 84, फिर 90 से 92 और लास्ट 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर। तो जो पक्ष लिया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडिता रामाबाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पंडिता रामाबाई लिखी थी हाई कास्ट हिंदू महिला, हाई कास्ट हिंदू महिला लिखी थी। और फिर उसके बाद है भारत माता, भारत माता किसने लिखा था? आपका कैथरीन मायो ने लिखा था, कैथरीन मायो। और भारतीय महिला प्रथा से आधुनिकता तक, इसको लिखा था बी आर नंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी युग्म सही सुमेलित है? तो भारतीय रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था, तो गलत है। फिर उसका था सती प्रथा का उन्मूलन, तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक नहीं, लॉर्ड बेंटिक के समय में हुआ था। और भारत की दूसरी जनगणना कब हुआ था? 1891 में, वो उस समय लॉर्ड लैंसडाउन थे शायद। ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, सही पूछ रहा है। तो दिल्ली में शाही सभा लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था। लॉर्ड लिटन कब? 1878 ये सब के टाइम में पीरियड में थे, 80 से लेकर 78 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जो कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था? तो इंडियन एसोसिएशन तो आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर किया था। और ये कब किया था? कब का होगा? 1876 में किया था। और ये बाद में जाकर 1886 में कांग्रेस के साथ इसका मर्जर हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में किसके बारे में लिखा था? एक दिन आएगा जब भारत उन्हें भी याद करेगा और उन्हें संजोएगा। तो ये बात किया था आपने, उन्होंने रानी गैदरलू के बारे में। ये नागालैंड की रानी थी और वो फ्रीडम फाइट में इन्होंने अपना सहयोग दिया था। नेक्स्ट है रहनुमाई मजदायस्मा सभा किस धर्म के सुधार के लिए एक आंदोलन था? तो ये आपका पारसी धर्म के सुधार के लिए आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित परिणामों पर विचार करें। तो कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ये तो बात सही है। नेक्स्ट है कि विदेशी कपड़ों का आयात बढ़ा नहीं, आयात घटा। और छात्रों ने सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, ये सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 सत्य है, तो 1 और 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लखनऊ रेजिडेंसी में बंद अंग्रेजों को छुड़ाने में कॉलिन कैंपबेल की सहायता किसने किया था? तो वो किया था गोरखा रेजिमेंट ने। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली की शुरुआत की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तो दरोगा व्यवस्था का किया था इन्होंने। और सहायक संधि प्रणाली इसका किसने किया था? 1799 सबके टाइम में 98 में किया था लॉर्ड ब्लेजली ने। और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 सेटलमेंट आया था, तो ये हो जाएगा आपका। तो इसके अनुसार ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम योजना आयोग
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की स्थापना की कल्पना करता है। तो ये आपका करता है सार्जेंट योजना, जो 1944 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बेडकर ने किस काल के दौरान 3 मंदिर प्रवेशों के आंदोलनों का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने किया था 1927 से 1935 के टाइम पीरियड में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना विवियन डेरोजियर द्वारा किया गया था और ये 1920 में किया गया था के आसपास लगभग। निम्नलिखित में से कौन फिनिक्स सेटलमेंट का संस्थापक था? तो फिनिक्स 1904 में महात्मा गांधी ने इसका स्थापना किया था। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी 1904। उस समय वो दक्षिण अफ्रीका में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू लियाकत समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता, सही है। इसे दिल्ली संधि के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और समझौते ने दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के इलाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सभी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किया? तो पूना पैक्ट आपका कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर में हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। वो आरक्षण से रिलेटेड था। उस समय 71 सीट रिजर्व था दलितों के लिए और पूना पैक्ट के अनुसार 147 सीट पे राजी हुआ। 147 सीट पे राजी किया गया अम्बेडकर को। और ये साइन हुआ था आपका, हस्ताक्षर का बात कर रहा है तो इसमें बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने अपना हस्ताक्षर किया था। और वार्ता हुआ था महात्मा गांधी से, लेकिन जो हस्ताक्षर हुआ था इन्होंने किया था, मदन मोहन मालवीय और बी आर अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किस राजनेता की पुस्तक है? तो इंडियन स्ट्रगल आपका सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का है। उसका देखिए फरवरी 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ब्रुसेल्स में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के राजनीतिक निर्वासितों और क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं की कांग्रेस में कौन शामिल हुआ? तो ज़्यादातर जो विदेशी देशों में से संबंध था वो किनसे था? तो जवाहरलाल नेहरू से ही था। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथों में किस मगध शासक को उग्रसेन कहा गया है? तो उग्रसेन कहा गया है महापद्मानंद को, नंद मत के ये संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में पटना में आरंभ हुआ था? तो पटना में ये आपका कब? जुलाई में हुआ था और ये पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, जो बाद में लास्ट में इनको फांसी में दे दिया गया था। नेक्स्ट है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो राजा अकबर शाह द्वितीय के द्वारा इनको प्रदान किया गया था। अकबर शाह द्वितीय हो जाएगा, अकबर द्वितीय। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में किस बैंक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो आपका हो जाएगा वाणिज्य बैंक की सबसे ज़्यादा अधिकारी हिस्सेदारी है। उसका था कि प्राइस फ्लोरिंग का क्या मतलब होता है? प्राइस फ्लोरिंग का मतलब आपका अधिशेष से रिलेटेड है। नेक्स्ट है यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात कम कर दे तो क्रेडिट सृजन होगा। तो नगद आरक्षित अनुपात को क्या बोलते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि कुछ परसेंटेज हिस्सा बैंक अपना आरबीआई के पास रखता है। और यदि आरबीआई इसको कम कर देगा, सपोज 100 रुपया में पहले 5 रुपया रखता था, अब कितना रखेगा? कम करके 4 कर दे तो 96 रुपया के आसपास बैंक के पास आएगा, तो ज़्यादा लोन न दे पाएगा। पहले तो 95 रुपया था, तो इससे क्या हो जाएगा? क्रेडिट सृजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? तो आपका हो जाएगा, अभी तो इनका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, पहले मानव विकास संसाधन मंत्रालय नाम था। तो इसके अनुसार तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये मिड डे मील योजना कब आया था? 1995 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, हाँ, किस नियम के अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छा और बुरा धन प्रचलन है तो बुरा धन अच्छे धन को प्रचलन से बाहर कर देगा? ये है आपका ग्रेसम के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है कि लॉरेंज वर्क द्वारा क्या निर्धारित होता है? तो लॉरेंज वर्क में इनकम इनइक्वलिटी का बात होता है, तो आय असमानता को ये निर्धारित करता है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवलंबन करता है तो आप रुपया का वैल्यू यदि हम गिराते हैं तो क्या हो जाएगा?
आयात मेरा क्या होगा, महंगा होगा, लेकिन निर्यात सस्ता हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि रुपया का वैल्यू बढ़ जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गोल्ड कॉलर श्रमिक नहीं है? ये कौन सा आ गया? वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक और लाइब्रेरियन। गोल्ड कॉलर, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, आप पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों पर विचार करें और इसकी स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो आईएफसीआई का कब हुआ था? 1948 में। और आईसीआईसीआई का तो ये हुआ था 1955 में। नाबार्ड 1982 में और आईडीबीआई 1964 में। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन बचा। हाँ, भारत में राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो राजकोषीय नीति आपका हो जाएगा फिजिकल पॉलिसी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। यदि आरबीआई का बात करें तो ये मौद्रिक नीति करता है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और इस लास्ट क्वेश्चन है आज का कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्रों की स्थापना में सहयोग करने वाले देशों पर विचार करें। तो आपका हो जाएगा दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से बना था, सही है। राउरकेला फ्रांस के सहयोग से नहीं, ये जर्मनी के सहयोग से बना था राउरकेला। और भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत रूस के सहयोग से निर्मित हुआ था। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा 1 और 3। तो ये रहा टोटल 140 क्वेश्चन, 10 मैथ है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ ये 140 क्वेश्चन का समाप्त होता है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं 78 बीपीएससी का, उनके लिए ये हेल्पफुल होगा, वहाँ तक आप शेयर कर दीजिए उनको। और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।